एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और ब्राजील के रिश्तों को लेकर आ रही है। हमें पता है कि ब्राजील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए भारत की तरफ देख रहा है, साथ ही साथ ब्रह्मोस और आकाश एनजी पर भी उसकी नजर है। तो इससे रिलेटेड और खबरें निकलकर सामने आ गई है। ब्राजील चाहता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में या डिफेंस व्यापार में बार्टर प्रोसेस, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाला प्रोसेस वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ माल वो अपना बेचना चाहते हैं और कुछ माल हमसे खरीदना चाहते हैं। अपना जो माल वो बेचना चाहते हैं वो एम्ब्रर का C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स को बहुत कमी है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो वो इसको भारत के सामने रखना चाहते हैं या रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर 60 से लेके 80 तक के इस एयरक्राफ्ट को आप खरीद देंगे तो हम भारत से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के स्पेयर पार्ट, जो कि ब्राजील के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके स्पेयर पार्ट खरीदेंगे, ब्रह्मोस खरीदेंगे, साथ ही साथ आकाश मिसाइल भी खरीदेंगे। अब ये भारत पर डिपेंड करता है कि भारत बार्टर प्रोसेस की तरफ जाना चाहता है या नहीं, पर यहाँ पर कुछ और खुरपेज ब्राजील की तरफ से किया गया जो कि भारत को मंजूर नहीं था और भारत ने इसके लिए मना कर दिया है। और ये जो खबर है वो रिलेटेड है आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल की तरफ से। आकाश एनजी हम जानते हैं कि आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन है जो कि उससे ज्यादा घातक है। ब्राजील को यही मिसाइल चाहिए, पर ब्राजील ये कह रहा है कि इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। जो भारत का वेरिएंट है उसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि उनका M200 एक रडार है, उसका इस्तेमाल या उसका इंटीग्रेशन इस मिसाइल सिस्टम में किया जाए। अब बात यह है कि ये जो रडार है वो M60 रडार से ही बना हुआ है और ब्राजील की माने तो ये उनके लिए एक बेहतर रडार है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी, भारत ने ये कहा है कि जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या आकाश एनजी जो है वो हमारे जो रडार है, जो कि ऐसा रडार है, उसी के साथ फंक्शन करने के लिए बना हुआ है। अब जो इस मिसाइल में कमांड जाती है वो उस रडार से ही जो डेटा हमें मिलता है उससे भेजी जाती है और उसी में इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। अगर आप नया रडार इसमें लगाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी पे कुछ असर पड़ सकता है या इसके परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है। कुल मिला के यह है कि ब्राजील चाहता है कि मिसाइल का सोर्स कोड मिल जाए। असल में किसी मिसाइल को किसी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है, या आप कह सकते हैं कि मशीन कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में करते हैं, तो मशीन कम्युनिकेशन कोड्स के माध्यम से होता है, प्रोग्राम के माध्यम से होता है और ये प्रोग्राम कोई भी देश किसी दूसरे देश को देना नहीं चाहता है। इसीलिए जब मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जाता है तभी ये बात कर ली जाती है कि भाई हमारे सिस्टम के साथ तुम ये लगा कर दोगे कि नहीं दोगे। अब भारत ने मना कर दिया है ब्राजील को कि हम तुम्हारे सिस्टम के साथ इसको लगाकर नहीं दे पाएंगे या तुम्हारा रडार इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनका रडार इस्तेमाल होता है तो उनको सोर्स कोड देने पड़ेंगे, क्योंकि वो नए रडारों को भी इंटीग्रेट करना चाहेंगे। वो मिसाइल हमसे खरीदेंगे, रडार अपने इंटीग्रेट करेंगे, फायर कंट्रोल सिस्टम हमारा रहेगा। अब इस तरह के आधे अधूरे सिस्टम को, जिसमें कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लीक होने का भी डर है, तो इस तरह की चीज भारत नहीं चाहता है और भारत ने अभी फिलहाल के लिए ब्राजील को इस चीज के लिए मना किया है। अब ब्राजील को अगर अपने प्रोडक्ट बेचने होंगे और हमारा आकाश एनजी खरीदना होगा तो वो आगे बढ़ेगा और अगर नहीं होगा तो कुछ अलग रास्ता निकाला जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया की, और रशिया की तरफ से अपना एक सबमरीन सामने रखा गया है एक्सपोर्ट के लिए, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। उसमें ब्रह्मोस लगाकर वो देने वाले हैं एक्सपोर्ट कस्टमर को। असल में अमूर 950 क्लास का एक सबमरीन है जो कि इससे बड़े अमूर 1650 सबमरीन की ही तरह है, पर उससे छोटा है। रशिया का ये कहना है कि इसमें काफी मिसाइलें लगाकर वो देंगे, अलग अलग प्रकार के मिसाइल ये लॉन्च करने योग्य इसमें ट्यूब्स होंगी, वर्टिकली लॉन्च करने की लॉन्चर होंगे इसमें, और वो ये खास बात बोलते हैं कि इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कस्टमर है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हम जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक अभी के समय में क्रूज मिसाइल बनी हुई है, जो कि पूरे विश्व में अपना डंका बजा चुकी है। कई देश इसको खरीदना चाहते हैं, भारत से भी खरीदना चाहते हैं, और सबमरीन वेरिएंट तो अभी तक इसका बना ही नहीं है। और इसका सबमरीन वेरिएंट अगर किसी सबमरीन में लगकर आए तो उसको काफी अत्याधुनिक सबमरीन कहा जाएगा और मिसाइल भी काफी अत्याधुनिक रहेगी। हालांकि इसको अंडर वाटर पॉटून से लॉन्च किया गया है, पर सबमरीन में इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जाता है। अमूर क्लास का सबमरीन भारत के प्रोजेक्ट 75I में भी सामने रखा गया था और उस समय अमूर
1650 सबमरीन भारत के सामने रखा गया था। इसको कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया था, इंडियन नेवी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें AIP सिस्टम नहीं लगा हुआ है। और हमारे प्रोजेक्ट 75I में जो मेन शर्त थी वो वर्किंग AIP की ही थी। तो देखते हैं इसके लिए कौन सा कस्टमर सामने आता है। कोई भी कस्टमर सामने आए, भारत के ब्रह्मोस को तो बिकना ही है, भारत का कुछ ना कुछ फायदा तो इसमें होगा ही होगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे नॉन डिफेंस न्यूज की, पर ये भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। US बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से जानी जाती है, उसकी तरफ से, उसके एक रिसर्चर नेट एंडरसन की तरफ से ये कहा गया है कि वो भारत पे एक नई रिपोर्ट और लाने वाले हैं, और वो बहुत बड़ी न्यूज होगी या बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी। इसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दिखाया। और हम जानते हैं कि अदानी पर इनकी रिपोर्ट के बाद अदानी के सारे शेयर डाउन हो गए थे, पर फिर से अदानी के ये शेयर्स आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत की अदानी को काफी बड़ा नुकसान भी हुआ था, एक तरह से नेटवर्थ उनकी बहुत कम हो गई थी, पर कंपनी में कोई कमी निकल कर आई नहीं और भारतीयों ने काफी विश्वास रखा। पर बाद में ये निकल कर आया कि अदानी को बदनाम करना, भारतीय कंपनी को बदनाम करना और भारतीय इकोनॉमी पर बट्टा लगाने के लिए ये सारी रिपोर्टें निकल कर सामने आती हैं। इस तरह की चीजें कई बार की भी जाती है। अब ये नई रिपोर्ट लेकर आए हैं तो हमें फिर से तैयार रहना चाहिए कि किसी न किसी कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट आएगी और हमें अपनी देसी कंपनियों पे विश्वास जता के रखना होगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होगा। हमें ये मानता हूं कि बिजनेसमैन अपने लिए सोचते हैं, ज्यादातर जनता के लिए कम ही सोचते हैं, पर यही बिजनेसमैन तो हैं जिनसे कि भारत आगे चल के खड़ा हो पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे सोशल मीडिया पे इसको बड़ी गाली पड़ी है। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से एक और बेकार खबर आ रही है। ये माना जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा अगर कमान संभाल ली जाएगी, जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार जीते हुए हैं, तो बांग्लादेश में सब सही हो जाएगा, पर सही हो नहीं रहा है। चीफ जस्टिस को फिर से उसी तरह हटाया गया जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट को पूरा घेर लिया गया और उसको 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि रिजाइन करके सरक लो यहां से, और उनको रिजाइन करके सरकना ही पड़ा। ये माना जा रहा है कि वो शेख हसीना के साथ या उनके लॉयलिस्ट में से एक हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लगता नहीं है कि मोहम्मद यूनुस से ये कुछ संभलेगा, और मोहम्मद यूनुस को मुझे लगता है कि एक प्यादे की तरह सामने रखा गया है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है, शांति पुरस्कार, तो कोई पॉलिटिक्स होने का सवाल ही नहीं था। अमेरिका ने बहुत अच्छा दांव खेला है और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, इसी आग में बांग्लादेश के सारे इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे अमेरिका अपने कब्जे में कर लेगा, अपने लोगों को, अपने प्यादों को वहां पे बैठाएगा। उसके बाद वहां पे चुनाव होंगे और अपनी लॉयल गवर्नमेंट वहां पर चालू करेगा वो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा तो जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।